वेरी गुड फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक दो लर्निंग की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो जो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मतलब देखने को मिले, सीखने को मिले, नॉलेज मिले जिस चीज़ की जो स्टडी है मेरी, वो मैं ईएमए की स्टडी सबसे पहले अपने आप को शेयर करना चाहता हूँ। जो कि मार्केट सबसे चलता ही ईएमए के बेस पे है। मार्केट 10 ईएमए, 20 ईएमए, 50 ईएमए, इन्हीं के बेस पे चलता है फॉर शॉर्ट टर्म 2 to 3 मंथ ये वगैरह, ठीक है। और 100 ईएमए, 200 ईएमए क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, इनसे आप क्या मार्केट के डायरेक्शन में क्या समझते हैं, ट्रेंड क्या होता है, वो मैं धीरे धीरे एक एक ईएमए को जब कवर करूंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 50 ईएमए, 50 ईएमए क्या होता है, 50 ईएमए का रोल क्या है, और 50 ईएमए से आप क्या समझ सकते हैं। और जब 50 ईएमए का सपोर्ट ब्रेक होता है या 50 ईएमए का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मार्केट में क्या होता है, ठीक है। मार्केट मतलब कि मार्केट की दिशा क्या रहती है, ठीक है। तो गाइस ज़्यादा पीछे का डेटा नहीं लेते हैं, एक एक 1.5 साल का ही डेटा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ही ले लेते हैं। ये है आपका 2020 का 19 का क्या कहते हैं, सितंबर मंथ होता है, 9 सितंबर, हाँ 9 इज द सितंबर मंथ। यहाँ से देख लेते हैं। ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना गाइज आपको, ये लाइन है 50 ईएमए की लाइन, ठीक है। मतलब 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। एक तो सिंपल मूविंग एवरेज होता है। सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है, वो 50 दिन को कैलकुलेट करता है, 50 ट्रेडिंग सेशन को, उसमें जितना ही ऊपर नीचे क्या होता है उसको सिंपली माइनस कर देता है, माइनस कह रहा हूँ, उसका एवरेज निकाल लेता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, जो करंट ट्रेंड चल रहा होता है ना पीछे के 4-5 दिन से, जैसे 50 एम में, वो जो बिल्कुल रिसेंटली मूव्स होते हैं निफ्टी के, उसको थोड़ा वेटेज ज़्यादा, उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, और उसके हिसाब से निकलता है। इसका फॉर्मूला छोड़ो यार, क्या इसका फॉर्मूला देखना, ठीक है। बस इतना समझ लो ईएमए और एसएमए में क्या फ़र्क है। एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला है, वो क्या है, पीछे के जो 3-4 दिन है उसमें ज़्यादा वेटेज देता है आगे के वालों को, ठीक है। ये 50 एम ए ब्लू कलर की लाइन जो दिख रही है आपको, देखो मार्केट सितंबर 2019 में इसके ऊपर चल रहा है, नीचे आया तो अब इसमें दुनिया आपको बताएगा छू के वापस चला के, छू ऐसे नहीं, देखो मैं बताता हूँ क्या है। ये डेली चार्ट है, ठीक है। एक कैंडल एक दिन की चार्ट को दिखा रही है। ये नीचे आया, इसने इसके 50 एम ए के नीचे क्लोज दिया, अगले दिन इसने ऊपर भी गया 50 एम ए के और क्लोज इसने नीचे भी दिया, तीसरे दिन ये ऊपर आ गया। मतलब 50 ईएमए को आप इसको ये नहीं कह सकते कि इसने 50 ईएमए को ब्रेक डाउन कर दिया है। 50 ईएमए मार्केट के लिए, किसी भी इंडेक्स, किसी भी स्टॉक के लिए, अगर वो उसके ऊपर चल रहा है उसका स्पॉट प्राइस, तो बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करता है, बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट किया, मतलब नहीं ब्रेक होने दिया, फिर इसके ऊपर खींच के ले गया, ये फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ गया, बट अगले दिन ही इसने ऊपर लेके चला गया। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, दो इसने क्लोजिंग दी, ठीक है, और फॉलो अप कैंडल भी दी, बट थर्ड डे से ही ग्रीन कैंडल देनी शुरू कर गया, ठीक है। फिर इसके ऊपर ले गया। अब इसका ब्रेक डाउन जो ये फेब में स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, ये देखो आप, ये तो जैसे ही इसने इसके नीचे कंटिन्यूस 2-3 क्लोजिंग दी, एक के बाद एक के बाद एक फॉलो अप कैंडल, मतलब पिछली वाली कैंडल का लो तोड़ता चला गया, पिछली वाली कैंडल का लो तोड़ता चला गया। तो ये देखो आप, आपको एक अच्छा फॉल मिला, बट ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। इसको हम टेक्निकल के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना ही एनालिसिस कर सकते हैं कि 50 एम ब्रेक हुआ तो मार्केट इतना नीचे चला गया, ठीक है। बट लेट स्टडी फर्दर। फिर ये मार्केट नीचे गया, अभी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो 50 ईएमए इसके लिए अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। ये देखो ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, इसने इसको ब्रेक किया और बहुत बड़े गैप अप के साथ ब्रेक किया और मार्केट ऊपर भी गया, बट अगले ही दिन मार्केट फिर नीचे आ गया। फिर ये यहाँ पे आया, फिर इसने इसको रेजिस्टेंस लिया, फिर अगले दिन मार्केट फिर एक गैप डाउन हुआ, फिर नीचे आ गया। तीसरी बार में इसने इसको ब्रेक किया, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, और ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। अब जब जब भी इसके पास आएगा 50 एम के पास, कौन सा मंथ है, 29 ऑफ, मतलब मई का मंथ है, मई मंथ के बाद से अब जब भी इसके पास मार्केट आएगा
50 EMA के पास मार्केट जब भी आएगा तो वो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, ठीक है। एक एक ये सिनेरियो, ये कैंडल बनी, ये इसकी एक फॉलो अप कैंडल बनी, एक और फॉलो अप कैंडल बनी, पर चौथे दिन में देखो भाई, चौथे दिन में ही इसने ग्रीन कैंडल बना के इस वाली कैंडल का हाई भी तोड़ दिया और फिर इसके ऊपर लेके चला गया इसको। तो ब्रेक डाउन नहीं आया, ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं आया। फिर इसके ऊपर गया, यहाँ पे आके इसके पास 50 EMA के पास आके इसने फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ अपनी गाड़ी खींच दी, ठीक है। एक ये और देखिए आप, यहाँ पे आया, एक कैंडल क्लोज की, बट 50 EMA के ऊपर आया, पास आया, फिर अपनी इसने गाड़ी ऊपर की तरफ खींच दी। यहाँ पे 50 EMA के पास आया, फिर इसने अपनी गाड़ी ऊपर की तरफ खींच दी। अब फिर इसने 50 EMA के नीचे क्लोज किया, बट अगले दिन ही अभी जो आया था फिर इसने अपनी गाड़ी 50 EMA के ऊपर की तरफ खींच दी, ठीक है। तो आप इससे समझते क्या है, जब भी मार्केट ऊपर चल रहा हो और 50 EMA के पास आए, आपको एक कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर इनिशिएट करना चाहिए। आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये 5, ठीक है, ये 6 टाइम से इसको ये सपोर्ट लेता जा रहा है, मतलब लिया है इसने लास्ट एक साल में, ठीक है। अब इसने फिर इसके ऊपर क्या कहते हैं 750 कितना, और 50 EMA चल कितना रहा है 4620। तो इससे सीखने को ये चीज़ मिलती है कि जब भी 50 EMA के पास मार्केट आए ऊपर की तरफ से, तो सपोर्ट के पास आए, आपको एक बाई ट्रेड जरूर इनिशिएट करना चाहिए। और नीचे की तरफ से आए, ठीक है, जैसे नीचे की तरफ से आए, ये देखिए आप यहाँ 1 2 3, तो आपको एक कॉन्ट्रा सेल ट्रेड जरूर इनिशिएट करना चाहिए, ठीक है, फॉर ए मिनिमम गेन ऑफ 2-3%, मिनिमम गेन ऑफ 2-3%। अभी 620, अगर 620 के नीचे दोबारा कोई क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, और ये लो टूट जाता है 470, ठीक है, जो इस जहाँ पे खुला है मार्केट 480, इसका हम वो ओपनिंग प्राइस चेक करते हैं, 471, ये देखिए 471 के नीचे जिस दिन मार्केट क्लोज दे देगा ना, 471 के नीचे जिस दिन मार्केट क्लोज दे देगा, आपको एक तो ये लेवल जरूर देखने को मिलेगा, ये 250 ही आ रहा है दोस्तों, ठीक है, 250 ही आ रहा है, ठीक है। ये होता है 50 EMA। 50 EMA को ऐसे रीड किया जाता है, 50 EMA बहुत ही बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है प्रेजेंट ट्रेंड जो है मार्केट का, जैसे अभी ये बहुत बड़े सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मार्केट टूट जाता है, मार्केट ब्रेक डाउन हो जाता है, मार्केट का 50 EMA के नीचे चल पड़ता है, तो शॉर्ट टर्म बेयरिश हो जाता है, तो ये ही 50 EMA उसके लिए फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है दोस्तों। मैं पहले सोच रहा था आपको 10 EMA बताऊं, फिर 20 EMA बताऊं, पर 50 EMA बताऊं, बट मैंने देखा कि मार्केट अभी 50 EMA के पास ज़्यादा है, तो लेट्स शेयर फर्स्ट 50 EMA स्टडी, जो मेरी 50 EMA की स्टडी है, ठीक है। ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, जब एक बार यहाँ पे भी मैंने शेयर किया था। 50 EMA के पास है मार्केट, आप एक बार बाई ट्रेड इनिशिएट करिए, ये 26 ऑफ फेब को आप मेरे वीडियोस पर, यार किसके पास टाइम है मेरे ऐसा बार बार बोल के देखने के, निकाल के देखिए, टाइम है किसी के पास, निकाल के देख सकते हैं, 26 फेब को मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो अच्छी खासी मंदी आपको 470 की डेली क्लोजिंग कोई आए उसके नीचे देखने को मिल सकती है, फिर ये 50 EMA एक बार को ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और आपको अच्छी खासी बाइंग 860 के ऊपर, और फिर ये एक 900 कुछ का लेवल आता ही आता है, जो